Well, just a few days to go for the big consecration ceremony in Ayodhya, and different people are paying their tributes in their own different ways. And well, one song that has gone viral ahead of the Ram Mandir opening is Ram Aayenge, and this has been winning hearts on the internet. It has truly gone viral. And joining me on NDTV exclusively now, Swati Mishra, the singer from Bihar, who has been praised by the Prime Minister himself. In fact, the Prime Minister said that he was mesmerized after he heard the song. Thanks very much, Swati, for joining us on NDTV. My first question to you, what was really the inspiration behind the song? Because, this has been praised universally. तो आपकी क्या प्रेरणा थी इस भजन के पीछे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इंस्पिरेशन और अगर फीलिंग की भावना की बात करूं कि इस भजन में इतनी भावना कहाँ से आई, तो इस भजन के प्रेरणा स्रोत स्वयं राम जी हैं, जिनको अगर आप याद करो, मन से याद करो, तो आपको खुद ही वो भाव आता है। आपको कोई अदर इंस्पिरेशन भाव की जरूरत नहीं है। तो स्वयं राम जी हैं, जिनको सोचकर, जिनको मन में रखकर मैंने ये भजन गाया था, तो इतना ये भावपूर्ण आया आपके सामने। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि ये उस भावना को आपने मन में रख के गाया है, पर अब इस भजन को इतना यूनिवर्सली सराहा जा रहा है, बल्कि द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टुक टू ट्विटर टू से कि ही वाज मेस्मराइज्ड आफ्टर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। तो आपका क्या रिस्पॉन्स था जब आपने प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट देखा? मुझ जैसे लोगों के लिए, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लिए, ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है कि आदरणीय मोदी जी ने मेरे गाने को अपने ट्विटर पे पोस्ट किया, उसके बाद इंस्टा पे पोस्ट किया। मुझे तो मतलब यकीन नहीं हुआ शुरू शुरू में कि ये मतलब प्रधानमंत्री जी ने मेरा भजन पोस्ट किया है। फिर जैसे कंफर्म हो गया कि नहीं, ये प्रधानमंत्री जी का ही ऑफिशियल हैंडल है और उन्होंने पोस्ट किया है, फिर तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि अब बयान नहीं कर सकती हूँ। जी, और बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि खाली प्रधानमंत्री नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग आपके इस भजन को चाह रहे हैं, सराह रहे हैं, बल्कि यूट्यूब पे इसके लगभग 50 मिलियन व्यूज़ हैं। तो ये जो मल्टी फेथ अपील है इस भजन की, मतलब हर वर्ग से, हर धर्म से लोग इसको चाह रहे हैं, तो ऐसा क्या है इस भजन में आपके हिसाब से कि इसकी ऐसी अपील है कि धर्म से ऊपर उठकर लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इस भजन से कनेक्शन के पीछे रीजन, इस भजन के लिए भावना हो सकती है। क्योंकि जब ये भजन मैंने रिकॉर्ड किया था, तब उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो मैंने बोला था कि आज रहने देते हैं, आज नहीं करते हैं। तो फिर जो मेरा म्यूजिक बनाते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, आज ही करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अभी भगवान को लेके एक्साइटमेंट है और जो अभी भावना है, वो शायद कल ना आए। कल तुम किसी और काम में व्यस्त हो जाओ, अभी करो, क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो इस भजन को गाने के लिए। तो उन्होंने बोला और मैंने किया। उन्होंने बोला सॉफ्ट वॉइस से ही करो, ज्यादा दम लगाने की जरूरत नहीं है, करो। तो जो भावना मेरी तबीयत खराब होते हुए भी जो मैंने उसी फेज में जो रिकॉर्ड किया, हो सकता है कि दूसरी बात, राम जी का नाम ही ऐसा है जो मतलब मुझे नहीं लगता कि राम जी के नाम को किसी भी धर्म के लोग डिनाई करेंगे कि इस नाम में ऐसी बात है। अब मैं इंटरव्यूज देख रही हूँ अयोध्या के, जहाँ पे मैं मुस्लिम्स के इंटरव्यू मैंने देखे हैं, जहाँ वो लोग राम जी की तैयारी की, पूरी तैयारी, आने की तैयारी उन्होंने कर रखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राम जी के नाम में मतलब राम जी के नाम में ऐसी बात है कि इससे रिलीजन का बांध टूट गया है। जी, और राम के अलग अलग मायने हैं अलग अलग लोगों के लिए, और तमाम लोग अपने स्तर पर अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर रहे हैं राम मंदिर ओपनिंग के पहले। तो आपके लिए राम जो शब्द है उसके क्या मायने हैं? इसमें कुछ राजनीति भी होती है, राजनीतिक मायने भी हैं उसके कुछ, लेकिन आपके लिए इसके क्या मायने, और राम मंदिर का अब जो होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठान, उसके क्या मायने आपके लिए? मेरे लिए राम जी के क्या मायने हैं, ये तो मैं बहुत कम शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। राम जी मेरी जिंदगी में बहुत 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 ज्यादा मायने रखते हैं। और राम मंदिर के इनॉग्रेशन की बात करें तो इतनी खुशी हो रही है, बीइंग अ राम भक्त, बीइंग अ सनातनी, इतनी खुशी हो रही है कि फाइनली इतने सालों के तपस्या और इंतजार और
इसके बाद ये दिन आ गया है कि फाइनली 22 को प्राण प्रतिष्ठा है, तो इतनी खुशी हो रही है कि उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब अयोध्या जाएंगे तो पहले वाली, जब हम रामायण देखते थे, जिस समय राम जी को हम देखते थे अयोध्या में, दशरथ जी को देखते थे, सीता मैया को देखते थे, ऐसा लग रहा है कि अब जाएंगे तो बिल्कुल वहां वैसा ही माहौल होगा। तो बहुत बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल। और देखिए अब राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए सब बहुत एक्साइटेड हैं और एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो आप उस दिन को कैसे मार्क करेंगी? क्या आप भी वहाँ प्राण प्रतिष्ठान वाली जो सेरेमनी होगी अयोध्या, आपका भी क्या प्लान है वहाँ जाने का? हाउ विल यू मार्क दैट डे? जी, अगर बहुत मेरे भाग्य अगर सच में खुल जाएंगे और मुझे इनविटेशन आएगा तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी। अगर नहीं जाती हूँ तब भी, जहाँ मैं हूँ, जिस जगह पे हूँ, उस जगह से मैं राम जी के स्वागत की पूरी तैयारी करूंगी। अपने घर से, अपने घर को मंदिर बनाऊंगी और यहाँ से राम जी के आने की पूरी तैयारी करूंगी। बहुत खुश हूँ।